Welcome back to my YouTube channel Lavez Academy. In this lecture we will solve practice set 3.2. 3.2 सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा थ्योरम है वो देख लेंगे। क्या नाम है थ्योरम का? थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। तो उसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या दिया है? इफ टू सर्कल टचेस ईच अदर देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन अ लाइन जॉइनिंग द सेंटर। मतलब कि अगर दो सर्कल एक दूसरे से टच कर रहे होंगे देन देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन अ लाइन जॉइनिंग द सेंटर। मतलब जो उनका पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, देखो ये सर्कल और ये बड़ा सर्कल कहाँ ज्वाइन हो रहा है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट पॉइंट टी। ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं, ये हमें प्रूव करना है। देखो यहाँ भी, यहाँ क्या है, सिर्फ हमने दो टाइप के सर्कल निकाले, एक तो एक्सटर्नली मतलब एक्सटर्नली एंड एक इंटरनली टाइप। सिर्फ हमें शो क्या करना है कि ये तीनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड दो सेंटर के दो सर्कल के दो सेंटर, ये दो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं, ये हमें शो करना है। तो देखो गिवन क्या हो जाएगा? टू सर्कल्स विद सेंटर O and P सेंटर से देयर एंड ईच क्या है? टचेस ईच अदर एट पॉइंट T। देखो यहाँ भी पॉइंट T से टच हो रहा है और एट पॉइंट T ये दोनों सर्कल टच हो रहा है एक दूसरे से। देन टू प्रूव क्या करना है? मैंने जैसे बताया था कि पॉइंट T लाई ऑन अ लाइन OP, मतलब लाइन OP पे पॉइंट T लाई करता है, ये हमें शो करना है। तो ये शो करने के लिए हमें और एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना है हमें? ड्रॉ सेग OT एंड PT। हमने ये जो डॉटेड लाइन थी वो पहले नहीं थी, हमने बना ली कंस्ट्रक्शन के बाद, इसलिए मैंने डॉटेड लिख दिया उसको। तो सेग OT PT हमने कनेक्ट कर दिया एंड कॉमन टेंजेंट L एट पॉइंट T। टेंजेंट हमें ड्रॉ करना है, टेंजेंट भी ड्रॉ कर दी। तो देखो प्रूफ में क्या देखेंगे? हमने एक प्रूफ देखा था टेंजेंट थ्योरम में, जो कि था रेडियस टेंजेंट से परपेंडिकुलर होती, मतलब OT इस टेंजेंट से परपेंडिकुलर होगा, PT इस टेंजेंट से परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये लाइन L। यहां भी सेम रेडियस टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है। इससे क्या लिख सकते हैं हम? सेग OT इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? लाइन L एंड seg PT perpendicular to line L, लाइन L। इनका दोनों का रीजन क्या लिखेंगे? टेंजेंट थ्योरम, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, टेंजेंट थ्योरम। तो अब seg OT and PT are perpendicular to line L। seg OT and PT L लाइन को परपेंडिकुलर हो रहा है। इससे मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि देयर इज वन एंड ओनली वन पॉइंट एट विच दे बोथ आर परपेंडिकुलर। मतलब यहां एक ही पॉइंट बनेगा जहां पे ये दोनों रेडियस इस टेंजेंट को परपेंडिकुलर बन रहा है। इसी से मैं और एक चीज कंक्लूड कर सकता हूं कि लाइन OT एंड लाइन दैट इज सेगमेंट OT एंड PT आर नॉट डिफरेंट लाइन्स, दे आर ऑन वन लाइन। मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। इसी से ही लिखेंगे हम, यहां एक रीजन लिखेंगे, वन एंड ओनली वन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन एट द गिवन पॉइंट ऑन अ लाइन। ओनली वन एंड ओनली वन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन ऑन लाइन। और एक चीज हमने क्या कंक्लूड की कि OT एंड PT ये अलग अलग लाइन नहीं है, वो एक ही लाइन है। तो यहां लिखेंगे लाइन OT एंड PT आर नॉट डिफरेंट लाइन्स, डिफरेंट। तो क्या करना पड़ेगा? पॉइंट, इससे ही कंक्लूजन निकलेगा हमारा, पॉइंट OTP आर कोलिनियर। पॉइंट OT एंड P आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या? वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। इसी से ही हम प्रूव क्या करेंगे? पॉइंट T लाइज ऑन अ लाइन OP, पॉइंट T लाइज ऑन लाइन OP। नोट डाउन कर लो, यही हमें प्रूव करके दिखाना था। क्या किया? सिंपली हमने दो सर्कल बनाए, वो दोनों एक दूसरे से टच कर रहे हैं एट एक स्पेसिफिक
पॉइंट पे टच कर रहे हैं वहीं पे हमने टेंजेंट बना दी, देन वो टेंजेंट इन दोनों के रेडियस को परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर होने के बाद ऐसा एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा कि जहां वो दोनों रेडियस परपेंडिकुलर लाइंस को एक ही जगह पे परपेंडिकुलर बन सकती है, मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा वही हम परपेंडिकुलर बना सकते हैं। देन उसी से ही हमने क्या कंक्लूड किया कि ओटी एंड पीटी लाइन अलग अलग नहीं है, वो एक ही लाइन है। तो इसी से ही क्या कंक्लूड किया, पॉइंट ओ टी पी आर कोलिनियर। एंड देन उसी से ही हमने प्रूव किया पॉइंट टी लाइज ऑन अ लाइन ओपी। यही हम यूज करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.2 सॉल्व करने के लिए। तो चलो सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2। तो सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, टू सर्कल हैविंग रेडियाई 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर टचेस ईच अदर इंटरनली। यहां पे जोर दीजिए, इंटरनली वो सर्कल्स एक दूसरे से टच कर रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो देखो क्या करेंगे, पहले लेट रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर क्या हो जाएंगे, R1 एंड R2। तो R1 फर्स्ट सर्कल का रेडियस क्या दिया है उन्होंने, 3.5 सेंटीमीटर। R2 क्या दिया है, 4.8 सेंटीमीटर। एंड टच कैसे कर रहे हैं, यहां लिखो दो सर्कल टचेस इंटरनली। इंटरनली तो हमने थ्योरम में जैसा देखा था, अगर एक्सटर्नली टच हो जाएंगे तो फिगर कुछ इस तरह की बनेगी। ऐसे बनेगी तो क्या हो जाएगा, दो सेंटर्स में जो डिफरेंस आएगा वो पूरी इन दोनों की रेडियस बन जाएगी। मतलब ये R1 एंड R2 होगा तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। पर यहां क्या दिया है हमें, इंटरनली टच कर रहे हैं। मतलब ये अगर सर्कल बड़ा वाला सर्कल, ये छोटा वाला सर्कल, देन ये बड़े वाले सर अप्रोप्रिएट फिगर नहीं है, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि यहां फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ये सेंटर बड़े वाले सर्कल का, देखो ये सेंटर बड़े वाले सर्कल का, ये सेंटर छोटे वाले सर्कल का। तो यहां क्या दिया है, बड़ा सर्कल मतलब बड़ी रेडियस, ये हो जाएगी 4.8, पूरी 4.8 सेंटीमीटर। देन छोटे वाली की रेडियस इतनी क्या हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर। तो द डिफरेंस बिटवीन टू सेंटर्स क्या करना पड़ेगा हमें, 4.8 माइनस 3.5। ऑब्वियसली क्योंकि एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, मतलब अगर ये लेंथ चाहिए होगी हमें, अगर ये लेंथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स ये चाहिए होगा तो क्या करना पड़ेगा, होल टोटल लेंथ माइनस इतनी लेंथ, तो हमें मिल जाएगी रिमेनिंग इतनी लेंथ, जो कि हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलो आगे सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो सेंटेंस में क्या लिखना पड़ेगा आपको, सेंटेंस में आपको लिखना पड़ेगा द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सर्कल टचिंग इंटरनली इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर एरियाज। मतलब इंटरनली टच कर रहे हैं तो क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर डिफरेंस लेंगे उनका। तो वर्ड्स में लिखेंगे द डिस्टेंस, शॉर्ट में लिखता हूं द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, the distance between the centers of the circle which touches internally is equal to the difference of, is equal to difference between क्या हो जाएगा, उन दोनों के रेडियस का डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियस। क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन देयर रेडियस सेंटर्स, देयर सेंटर्स। क्या बनेगा, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, that will be 4.8 minus 3.5 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.3 सेंटीमीटर। मतलब कि तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स क्या आ रहा है हमारा, देखो ये बड़ा सर्कल एंड ये इंटरनली टच कर रहा है यहाँ पे छोटे सर्कल को, तो ये पूरा 4.8 होगा,
4.8, ये इसका रेडियस 3.5, तो हमें डिस्टेंस बिटवीन सेंटर मतलब ये चाहिए डिस्टेंस हमें, तो क्या करेंगे हम सब्सट्रैक्ट, तो इतना मिल गया 1.3, तो नोट डाउन कर लो, आंसर इज 1.3 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 2, वो भी सिमिलर क्वेश्चन है एज दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। Two circle of radii 5.5 centimeter and 4.2 centimeter touches each other externally। यहाँ क्या कर रहे हैं एक्सटर्नली, पहले वाले में क्या कर रहे थे इंटरनली टच कर रहे थे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, तो देखो क्या करेंगे, लेट रेडियाई ऑफ सर्कल क्या कंसीडर करेंगे R1 एंड R2। R1 एक कितनी दी है हमें 5.5 सेंटीमीटर, एक रेडियस 5.5 सेंटीमीटर, दूसरी रेडियस कितनी दी है 4.2 सेंटीमीटर। अब टचेस क्या कर रहे हैं, कैसे टच कर रहे हैं दूसरे से, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं सर्कल्स, इसको हाईलाइट कर दो। अब द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स क्या हो जाएंगे, देखो भाई अगर ये दोनों सर्कल हो जाएंगे, यहां टच कर रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये, तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स मतलब क्या करना पड़ेगा, रेडियस ऑफ 1 एंड रेडियस ऑफ सर्कल 2 इनकी समेशन चाहिए, फिर ही हमें डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स मिल जाएगा। तो इसको लिखेंगे सेंटेंस में, डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल्स विच आर टचिंग एक्सटर्नली is equal to sum of their radius। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, R1 प्लस R2 दैट विल बी 5.5 सेंटीमीटर प्लस 4.2 सेंटीमीटर। 5.5 प्लस 4.2 क्या हो जाएगा 9.7 सेंटीमीटर। नोट डाउन योर आंसर। क्या क्या एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे, तो सिंपल बता देता हूं, एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे तो रेडियस की एडिशन करनी है, एंड इंटरनली टच कर रहे होंगे तो रेडियस की सब्सट्रैक्शन करनी है। तो चले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या करना है, इफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर, ड्रॉ द फिगर ऑफ दीज सर्कल्स टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली एंड इंटरनली। मतलब एक रेडियस कितनी दी है 4 सेंटीमीटर एंड दूसरी रेडियस 2.8 सेंटीमीटर। तो हमें दो सर्कल्स बनाने हैं, दो फिगर्स बनानी है जिनमें एक एक्सटर्नली टच कर रहा होगा एंड सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे होंगे। तो सिंपली मैंने क्या बताया था प्रीवियस एग्जांपल में, एक्सटर्नली होगा तो रेडियस की समेशन कर देना है। तो क्या करेंगे, पहले 4 एंड 2.8 स्केल लो। 4 एंड ये अप्रोक्सीमेट नहीं है, बड़ा दिखने के लिए मैंने बड़ी फिगर्स बनाई है, तो आप स्केल लेके करो। देखो 4 सेंटीमीटर ले लो एंड उससे आगे 2.8 जाओ, मतलब क्या आ जाएगा 6.8। 6.8 की एक लाइन मार दो। देन क्या करना है, आपको कंपास लेना है, स्केल पे रखना है। 4 सेंटीमीटर कहाँ होगा, यहाँ, तो 4 सेंटीमीटर लेना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। देन एक्सट्रीम राइट पॉइंट, लाइन का एक्सट्रीम राइट पॉइंट जाना है, लेफ्ट पॉइंट पे सर्कल बना दिया। देन राइट पॉइंट पे क्या करना है 2.8, सेम स्केल लेंगे, 2.8 का मेजर लेंगे और एक सर्कल बना देंगे, वो टच हो जाएगा तो उसको एक पॉइंट देना है, कौन सा भी दे दो T। तो बन गया हमारा एक्सटर्नली टच करते हुए फिगर्स। तो इंटरनली के लिए क्या करना है, अब 4 सेंटीमीटर का एक बड़ा सर्कल बनाइए, सेम स्केल लेना है, कंपास लेना है, स्केल लेके सर्कल बना दो। तो 4 सेंटीमीटर का एक बड़ा सर्कल बन गया। देन इंटरनली टच करता होगा, मतलब क्या हो जाएगा, एक ही लाइन पे लाई करेंगे। तो रेडियस का एक्सट्रीम पॉइंट पकड़ लो 2.8 सेंटीमीटर। 2.8 सेंटीमीटर का एक छोटा सर्कल है, तो यहां से कंपास का मेटल टिप यहां रख दो और छोटा सा चाप यहां मार दो, पॉइंट ए हो जाएगा आपका। तो ए पॉइंट पे मेटल चाप रख दो, मेटल टिप रख दो और एक पूरा सर्कल बनाओ, तो आपको 2.8 का एक सर्कल बन जाएगा। और वो इंटरनली एक पॉइंट पे बड़े वाले सर्कल से एक टच करेगा, उसको क्या नाम देंगे, T। तो ये दो फिगर्स बनेगी आपकी, एक्सटर्नली टच करते हुए एंड इंटरनली टच करते हुए। तो नोट डाउन कर लो इसको। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है,
इन फिगर द सर्कल विथ सेंटर P and Q टचेस ईच अदर एट R. लाइन पासिंग थ्रू R मीट्स द सर्कल एट A and B रिस्पेक्टिवली. प्रूव दैट. मतलब एक फिगर गिवन है आपको एंड हमें प्रूव क्या करना है. सेक AP पैरेलल टू BQ. मतलब AP एंड BQ एक दूसरे से पैरेलल है. देन ट्रायंगल APR सिमिलर ट्रायंगल BQR, ये भी आपको प्रूव करना है. एंड देन फाइंड आउट क्या करना है, RQB. मतलब ये एंगल हमें प्रूव करना है. तो देखो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. पहले तो क्या प्रूव करना है, AP पैरेलल टू BQ. तो देखो यहां फिगर में कितने ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल एंड ये वाला ट्रायंगल, मतलब दो ट्रायंगल्स. तो वन बाय वन ट्रायंगल के लिए देखते हैं. तो चलो देखते हैं ट्रायंगल PAR के लिए. इन ट्रायंगल PAR में क्या हो जाएगा, सेक PA सेक PR से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. सेक PA PR से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल सेक PA कॉन्ग्रुएंट टू सेक PR. उसका रीजन क्या बताया मैंने, रेडियस ऑफ सर्कल. शॉर्ट में लिखता हूं, एग्जांपल थोड़ा बड़ा है. रेडियस ऑफ सर्कल ये आप लिख दो. देन और एक चीज, एंगल PAR एंड PRA. एंगल PAR एंड एंगल PRA ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट. क्योंकि ये क्या बन रहा है हमारा, आइसोसेलेस ट्रायंगल. क्योंकि ये दोनों साइड रेडियस एंड रेडियस इक्वल होती है सर्कल के. एक ही सर्कल की रेडियस इक्वल हो जाए, मतलब इस ट्रायंगल के दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे. कौन से, PA एंड PR. ये दोनों कॉन्ग्रुएंट इक्वल हो जाएंगे तो ये ट्रायंगल कैसे बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो एंगल दोनों PAR एंड PRA लिखेंगे. PAR कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRA. रीजन क्या बताया मैंने, आइसोसेलेस ट्रायंगल. शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख दो. तो इसको दे देंगे इक्वेशन 1. अब देखते हैं QRB के लिए, QRB ट्रायंगल के लिए. QRB सेम, यहां क्या हो जाएगा, QR एंड QB दोनों कॉन्ग्रुएंट. क्यों, क्योंकि वो रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल. QR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग कौन सा, QB. रीजन क्या है, रेडियस. ये दोनों साइड एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी तो ये ट्रायंगल कौन सा बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल QRB एंड एंगल QBR ये दोनों कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे. लिखेंगे वैसा, QRB कॉन्ग्रुएंट टू QBR. रीजन क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल. इसको दे दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2. देन उसी से ही मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, एक और चीज, एंगल PRA एंड एंगल QRB. देखो ये दोनों एंगल्स ये दूसरे के क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. मतलब ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो देखो एंगल PRA कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QRB. इसका रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. पूरा शॉर्ट में लिखता हूं, एंगल्स. तो इसको देना है आपको इक्वेशन नंबर 3. तो इक्वेशन 1, 2 एंड 3 के 3 से हम ये क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि AP QB से पैरेलल है. उसका भी रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल टेस्ट ऑफ अ पैरेलल लाइंस. तो उसमें कौन सा एंगल प्रूव कर सकते हैं हम, PAB एंड QBR. सॉरी. तो देखो ये दोनों ट्रायंगल्स, ये दोनों एंगल्स, ये Z बन रहा है. यहाँ Z बनेगा तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे. मतलब ये दोनों एंगल्स भी एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू QBR. क्या बताया मैंने, अल्टरनेट एंगल्स फॉर पैरेलल लाइंस. अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस. तो लिख लो यहां तक. तो ऐसा हो जाएगा. तो हमारे दो लाइंस AP एंड QB क्या हो जाएंगे, पैरेलल. तो लिख लीजिएगा AP एंड QB आर पैरेलल. तो ये बन गया हमारा सब क्वेश्चन 1. तो अब सॉल्व करते हैं 2 के लिए. 2 में क्या फाइंड आउट करना है हमें,
तो 2 में फाइंड आउट करना है, 1 मिनट देख लेता हूं मैं। ट्रायंगल APR एंड RQB ये हमें सिमिलर दिखाना है, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल QBR। कैसे सिमिलर बता सकते हैं? यहां से सिमिलर बताएंगे क्योंकि हमने बहुत कुछ यहाँ एंगल सिमिलर दिखाया, तो एंगल सिमिलर हो जाएंगे तो ट्रायंगल भी सिमिलर आ सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ, तो PAR एंड QBR इनको सिमिलर दिखा सकते हैं फ्रॉम 1 and 3। तो लिखते हैं एंगल PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू, क्या आ जाएगा, QRB। कहां से? फ्रॉम 1 and 3। तो और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो हमें AA टेस्ट से ये ट्रायंगल सिमिलर है ये दिखा सकते हैं। तो और एक ट्रायंगल एंगल कौन सा दिखा सकते हैं? PRA एंड QRB। तो PRA कॉन्ग्रुएंट टू QRB। क्यों भाई? वर्टिकली ऑपोजिट, जो कि हमने देखा था फ्रॉम इक्वेशन नंबर, कौन सा इक्वेशन नंबर? 2 and 3। तो लिखो यहाँ फ्रॉम 2 and 3 से। फ्रॉम दिस क्या करेंगे? AA टेस्ट। देखो एंगल कॉन्ग्रुएंट हमने शो कर दिया, तो एंगल टेस्ट हम क्या कर सकते हैं? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखा सकते हैं। तो लिखेंगे APR सिमिलर ट्रायंगल QBR। ये हमें प्रूव करना था। अगर लिखना हो तो यहाँ लिख लीजिएगा AA टेस्ट। देन सब क्वेश्चन 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का। तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल RQB, मतलब ये वाला एंगल, बड़ा वाला एंगल। तो देखो एक तो चीज, ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहे हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है मतलब इनके ये जो दोनों एंगल बनेंगे वो सेम बनेंगे। सिमिलरली इन दिस, ये भी हमारे दो एंगल मतलब QBR एंड QRB, ये दोनों एंगल्स हमारे सेम बनेंगे। तो क्या हो जाएगा? और एक बताया हमें चीज कि PAR की वैल्यू हमें दी है गिवन 35 डिग्री। तो सिमिलरली हमारा यहां क्या हो जाएगा? PAR इज इक्वल टू QRB इज इक्वल टू एंगल QBR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 35 डिग्री। इसका रीजन क्या हो जाएगा? हमने अभी तक प्रूव किया कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो यहां दे दो 4 एंड फ्रॉम 4 नीचे लिख दो फ्रॉम 4, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो उनके एंगल्स भी इक्वली आ जाएंगे। तो देखो अब हमारे ये एंगल 35 बनेगा और ये भी हमारा 35 बनेगा। तो टोटल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल की समेशन क्या होती है हमारी? 180। तो लिखेंगे QRB प्लस R प्लस एंगल RQB प्लस एंगल QBR क्या आ जाएगा? 180 डिग्री सेल्सियस के। हाँ ब्रैकेट में लिख दो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो QRB की क्या है? मेजर 35 डिग्री। RQB हमें फाइंड आउट करना है, तो RQB एज इट इज रहेगा प्लस QBR मतलब QBR ये भी मिला है हमें 35 डिग्री, तो इज इक्वल टू 180 एज इट इज। तो 35 प्लस 35 क्या बनेगा? 70, मतलब RQB इज इक्वल टू 180 माइनस ये 70 प्लस है, ये उधर जाएगा तो माइनस 70 हो जाएगा, माइनस 70 यहां आ जाएगा। तो एंगल RQB आपका बनेगा 110 डिग्री। नोट डाउन दिस। सिंपल है, सिर्फ हमने ट्रायंगल सिमिलर है इतना तक यहां तक भी लिख दिया तो आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपको ये आ जाएगा। तो नोट डाउन कर लो, पहले का आंसर ये हमने प्रूव कर दिया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ये भी प्रूव कर दिया, एंड एंगल RQB ये बड़ा एंगल 110 डिग्री का है। तो नोट डाउन दिस। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 विच इज द लास्ट प्रॉब्लम फ्रॉम दिस प्रैक्टिस सेट 3.2। तो कह दिया है इन फिगर द सर्कल विथ सेंटर A एंड B टचेस ईच अदर एट पॉइंट E। दो सर्कल्स E पॉइंट को टच कर रहे हैं, एक दूसरे से टच कर रहे हैं एट पॉइंट E। देन लाइन L इज अ कॉमन टेंजेंट विच टचेस सर्कल्स एट C एंड D। मतलब एक एक्सटर्नल टेंजेंट ड्रॉ किया उन्होंने जो कि सर्कल को C एंड D पॉइंट में टच कर रही है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ सेक CD। हमें CD की लेंथ फाइंड आउट करनी है। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल
आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो देखो ये जितनी भी डॉटेड लाइन दिख रही है वो पहले बना दो, हमने वो कंस्ट्रक्शन बाद में किया। आपको क्या दिया था, सिर्फ 2 सर्कल्स एंड एक टेंजेंट, तो आपको ये अलग से बनाना पड़ेगा। ये रेडियस ये कनेक्ट कर दो एंड ये ऐसा स्ट्रक्चर बना दो। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, तो देखो बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल मैंने क्या बताया था, ये ई पॉइंट को, सॉरी ई पॉइंट नीचे हो जाएगा यहाँ, ई पॉइंट, तो ये तीनों पॉइंट एक दूसरे से कोलिनियर बनते हैं, मतलब ए ई बी। तो हमारा ए सी एंड ए ई क्या आ जाएंगे, रेडियस, मतलब उन दोनों की लेंथ 4 सेंटीमीटर। ए सी इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। देन बी ई एंड बी डी वो भी क्या बनेंगे हमारे 6 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल, रीजन है इनका रेडिया ऑफ सर्कल। अब देखो यहां एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ए सी डी एम, मतलब ये वाला ऊपर वाला ए सी डी एम। इस क्वाड्रिलेटरल में हमें कौन कौन सी चीजें पता है कि रेडियस अगर टेंजेंट को टच कर रही है तो वो परपेंडिकुलर बनाती है, मतलब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये हमने कंस्ट्रक्शन से 90 डिग्री बनाया। तो रिमेनिंग क्या बचेगा, ये एंगल, मतलब सी ए एम, वो भी क्या बनेगा 90 डिग्री। तो वो हमें पहले शो करना है। तो इन क्वाड्रिलेटरल ए एम डी सी, अच्छा देख लो ए एम डी सी, तो ए एम डी सी में चारों एंगल्स की समेशन क्या बनती है हमारी 360। तो लिखते हैं एंगल सी ए एम प्लस एंगल ए एम डी प्लस कौन सा आ जाएगा नेक्स्ट एंगल एम डी सी प्लस एंगल डी सी ए इज इक्वल टू 360। इसका रीजन आप लिख लो कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। देन देखो सी ए एम, उसकी लेंथ पता नहीं है, मतलब मेजर पता नहीं है, तो एज इट इज लिख दो इसको, प्लस ए एम डी हमने कंस्ट्रक्शन में बनाया था, इसलिए हमने खुद से 90 डिग्री बनाया, तो 90 डिग्री। एम डी सी ये सर्कल टेंजेंट को टच कर रही है, मतलब वो परपेंडिकुलर हो जाएंगी। उसका थ्योरम क्या देखा था, टेंजेंट थ्योरम में देखा था, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, मतलब ये 90 डिग्री। देन डी सी ए ये भी सेम, रेडियस टेंजेंट को टच कर रही है, मतलब 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो सी ए एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 प्लस 90 प्लस 90 ये बनेगा 270, 270, और ये वहां चला जाएगा तो 360 माइनस 270 डिग्री। इसका मेजर क्या आ जाएगा 90 डिग्री। इसका सब्सट्रैक्शन कर दो, ये भी 90 डिग्री बनेगा, मतलब एंगल सी ए एम 90 डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब हम क्या बता सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल ए एम डी सी क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल इज रेक्टेंगल। इसकी रीजन क्या है, बाय डेफिनेशन ये रेक्टेंगल बन गया। तो देखो ए एम डी सी हमारा रेक्टेंगल बन रहा है, तो बचा क्या, अब ये ट्रायंगल बनेगा हमारा ट्रायंगल ए बी एम, ये छोटा ट्रायंगल, तो ये 90 डिग्री है, मतलब ये भी 90 डिग्री बन जाएगा। तो हमारा एंगल ए एम बी 90 डिग्री बन सकता है। तो इससे पहले और एक चीज की, हमारा रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मतलब ए सी डी एम से इक्वल हो जाएगा। तो ए सी इज इक्वल टू डी एम इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मतलब डी एम की वैल्यू हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। बचा क्या, एम बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 2 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा डी की वैल्यू देखो बी डी इज इक्वल टू एम बी प्लस एम डी। तो एम बी की वैल्यू क्या है, हमें एम बी की वैल्यू अगर चाहिए होगी तो बी डी की वैल्यू गिवन है दैट इज 6, एम डी की वैल्यू हमें पता है दैट इज 4, तो एम बी हो जाएगा 6 माइनस 4 दैट विल बी 2 सेंटीमीटर। एंड देन हमें ए बी की भी वैल्यू पता है, क्योंकि वो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। एक्सटर्नली टच कर रहे हैं मतलब रेडियस की सिंपली एडिशन कर देंगे, 4 सेंटीमीटर एंड ये 6 सेंटीमीटर। तो ए बी इज इक्वल टू
6 प्लस 4 दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब हम क्या कर सकते हैं कि हमें CD की लेंथ फाइंड आउट करनी है। अगर हमें AM की लेंथ मिल गई तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, तो हमें इस ट्रायंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम AM की लेंथ निकाल सकते हैं। तो इन ट्रायंगल AMB बाय पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में लिखता हूं पाइथागोरस थ्योरम, क्या बनेगी हाइपोटेनियस से 90 डिग्री, उसके ऑपोजिट साइड AB, मतलब AB स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग साइड की स्क्वायर प्लस उनका समेशन, मतलब AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। AM की वैल्यू क्या है पता है हमें, AM की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है, तो सॉरी AM एज इट इज रहेगा। AB की वैल्यू पता है दैट इज 10 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस MB की वैल्यू पता है 2, उसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 100 माइनस 2 स्क्वायर 4 इज इक्वल टू AM स्क्वायर। देन 100 माइनस 4 क्या बनेगा 96, तो AM स्क्वायर इज इक्वल टू 96। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो AM इज इक्वल टू अंडर रूट 96। तो 96 को हम और एक टाइप से लिख सकते हैं कि 16 इंटू 6, तो देखो 16 इंटू 6, तो 16 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। 16 को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 4 रूट 6। तो हमारी AM की वैल्यू, मतलब AM की वैल्यू बन गई 4 रूट 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पता है, बाय डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, मतलब AM इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 4 रूट 6 सेंटीमीटर, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। दैट इज CD की लेंथ बनेगी हमारी 4 रूट 6 सेंटीमीटर। नोट डाउन दिस आंसर। तो कैसे करें हम, पहले तो कंस्ट्रक्शन किया, रेडियस टेंजेंट से ज्वाइन कर दी, सेंटर्स ज्वाइन कर दिए, एंड एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो DB को परपेंडिकुलर आ रही है फ्रॉम पॉइंट A को। देन हमने क्या किया, रेक्टेंगल कंसिडर किया, कौन सा वाला, AMDC। इन दिस रेक्टेंगल हमें 3 एंगल्स पता थे 90 डिग्री, तो हमें फोर्थ एंगल किससे निकाला, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल सॉरी क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री। तो बचा हुआ एंगल हमारा एंगल CAM क्या निकल के आया 90 डिग्री। उसी से ही हमने क्या कंक्लूड कर लिया कि ये जो क्वाड्रिलैटरल बन रहा है वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है मतलब ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, तो इसी से ही हमने BM की लेंथ कैलकुलेट की। AB की लेंथ हमें पता थी क्योंकि वो एडिशन हो जाएगी सिंपली इफ सर्कल्स टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, तो वो भी हो गई हमारी 10। AB वैल्यू मिल गई हमें, BM वैल्यू मिल गई, तो अगर AM की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे तो सिंपली हमें CD की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम दिस ट्रायंगल के लिए AM की वैल्यू कैलकुलेट की, दैट इज 4 रूट 6। तो AM इज इक्वल टू CD, मतलब CD की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 रूट 6। तो आगे आपको पता है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर भी कीजिए।